वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। बिलावल भुट्टो जरदारी, हमजा शहबाज दोनों को आज नैब में जो है वो पेश होना था। बिलावल गए तो सही मगर अकेले नहीं, पूरे लाओ लश्कर के साथ गए। जयालियों के साथ नैब अदालत जाना क्या नैब पर प्रेशर डालने की कोशिश है या फिर मीडिया पर जिंदा रहने और ईद के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए तैयारी है? बिलावल जब नैब अदालत पहुंचे तो कारकुनों और पुलिस के दरमियान झड़प भी हुई, जिस पर बिलावल की हिमायत में मरियम नवाज ने भी ट्वीट कर दिया और हुकूमत पर कड़ी तनकीद भी की। पुलिस की तरफ से जो जियाले थे उन पर लाठी चार्ज किया गया, जो कि बिल्कुल दुरुस्त अमल नहीं था। सवाल अब ये भी है कि वो हुकूमत, वो पार्टी जो कल तक एडवोकेट करती थी पीसफुल प्रोटेस्ट के हवाले से, आज उसने निहत्ते प्रोटेस्टर्स पे, वो पीसफुल प्रोटेस्टर्स जो अपने लीडर के साथ आए थे, खा उसको जो है वो उसमें गलत सही का जो है वो तयन आगे जाके हो सकता है, लेकिन क्या उन पर लाठी चार्ज करना, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना, क्या ये सही है? और मुझे तो आज बार बार जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनका वो चितरौल से मुंसलिक बयान जो है वो याद आ रहा है। लगता है आज उन्होंने उसको अमली जामा जो है वो पहना दिया है। सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या नैब अदालत कारकुनों के साथ जाना, नैब के साथ जो इस वक्त जो हो रहा है वो वहाँ होना चाहिए? क्योंकि अगर आप इदारों के साथ, इदारों का जो है, इदारों का आप इदारों की अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो माजी में जिस तरह होता आया है और हमने देखा है कि नवाज शरीफ साहब भी इस तरह जो है वो पेश होते रहे, हमजा शहबाज भी पेश होते रहे और ख़ुद साबिक हुकूमती वज़ीर अलीम खान भी इसी तरह जो है कारकुनों के हमरा जो है वो पेश होते रहे। तो क्या इससे नैब का जो तकद्दुस है क्या वो पामाल नहीं होता? क्योंकि अगर नैब अच्छा नहीं है तो उसको ख़त्म कर देना चाहिए। नैब कानून सही नहीं है तो कानून को बदल दिया जाना चाहिए, मगर इदारे की तजलील ना की जाए। इदारों का एहतराम होगा तो जमहूरियत मजबूत होगी, अगर इदारे मजबूत नहीं होंगे तो जमहूरियत मजबूत नहीं हो सकती। दूसरा अहम नुक्ता भी बिलावल भुट्टो साहब के मुतालबे से मुंसलिक है। बिलावल भुट्टो ने आज अली वज़ीर के प्रोडक्शन ऑर्डर्स का मुतालबा किया है। बिलावल भुट्टो का मुतालबा आइन के तहत बिल्कुल सही है, मगर जब रियासत का मामला है, जब रियासत का मामला आ जाता है तो फिर एहतियात बरती जानी चाहिए। जो तकरीर और इदारों के खिलाफ PTM के कायदीन जो बातें कर रहे हैं और जो आज मोहसिन दावड़ की वीडियो सामने आई है, क्या इसके बाद भी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाने चाहिए? और ये एक इस तरह का मौका जिसमें उनको असेंबली में बुलाया जाए, उनको क्या देना चाहिए? क्या उनको इदारों के खिलाफ बात करने का जो है वो मौका मिलना चाहिए? ये भी एक सवाल है, क्योंकि इससे बहरहाल पाकिस्तान का इमेज जो है वो दुनिया में किस किस्म का जाएगा, इसका आप खुद ही जो है वो तयन कर सकते हैं। मोहसिन दावड़ ने क्या ज़बान इस्तेमाल की, ज़रा वो भी सुन लेते हैं। علي وزير ته تپولوس ورغلای د ملګری دا د علي وزير ته تپولوس ورتل دا د مش په سوچ او فکر ملګری دا به تمیشتو په خپل زیر د نخلصاوي په خپل اتفاق په د نخلصاوي دا خو به دغه په پلوري اخلصاوي خدای ما ته کې د سجدا چې کایو استه اورانګیدلو د علي وزير قسم دې ته د دینه د وزیرستان د ملژوندایو سه خدا وکړ। अच्छा, आज साबिक NDS चीफ रहमतुल्लाह नबील ने भी अपनी ट्वीट में मोहसिन दावड़ के हवाले से क्या कहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तानी फ़ौज को वज़ीरिस्तान से निकल जाना चाहिए और अमरीकी सदर से उन्होंने मुदाखलत का भी मुतालबा किया है। सदर ट्रंप को इस तहरीक का साथ देना चाहिए, ये भी उनका कहना था। क्या इस मामले की जो हैसियत है उसको समझते हुए फौरी तौर पर हुकूमत को एक APC नहीं बुलानी चाहिए, होश के नाखून नहीं लेने चाहिए, ताकि PTM का जो ये एजेंडा है और जो पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ जो ये कार्रवाई हो रही है उसके ख़िलाफ़ एक मुस्बत जो है वो एक पर्सपेक्टिव बनाया जा सके। इस पर भी आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मंजूर साहब, हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद हैं, हमारे साथ ज़ैन कुरैशी साहब मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमें फ़ोन लाइन्स पे जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं। तो प्रोड्यूसर साहब, पहले अगर आप दिखा दीजिए कि जो मोहसिन दावड़ की जो है वो वीडियो आई है वो एक दफ़ा फिर से दिखा दीजिए, और अली वज़ीर का भी जो बयान आ रहा है ज़रा वो भी प्लीज़ सुनवा दीजिए। علي وزير ته تپولوس ورغلای د ملګری دا د علي وزير ته تپولوس ورتل دا د مش په سوچ او فکر ملګری دا به تمیشتو په خپل زیر د نخلصاوي په خپل اتفاق په د نخلصاوي دا خو به دغه پلوري اخلصاوي خدای ما ته کې د سجدا چې کایو استه اورانګیدلو
چې که یو ویشته ورنګېدلو د علي وزیر قسم دی چې ته داسې نه دې وزیرستان نه مونه ژوندی اوسې خو دا غوړ وطن به دې د پاکستان فوجا دا به وژنم دا به راولم دا به جی آپ نے سنا، اور کیونکہ پشتو میں دوبارہ آپ کے لیے جو ہے اس کی ہم ٹرانسلیٹ بھی کر دیتے ہیں. بار بار وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر علی وزیر کا جو ہے وہ بال بھی بیکا ہوا تو ہم پاکستانی فوج کو یہاں سے زندہ نہیں جانے دیں گے. ساتھ ہی ساتھ آپ نے علی وزیر صاحب کی بھی جو ہے وہ کلمات وہ کیا ادا کر رہے ہیں وہ بھی آپ نے سن لیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہاں میں خود جو ہے وہ پاکستان فوج کو جو ہے وہ ماروں گا. اس کے علاوہ ہم ابھی تک یہ کہہ رہے تھے، مجھ سمیت ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ان کو یہ کہنا کہ یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے یہ غلط ہوگا، یہ ایک اور قسم کی تحریک ہے، انہوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے ہوئے. لیکن جب گزشتہ دن چوکی پہ جو ہے وہ اٹیک ہوا اس سے بہت زیادہ شک و شبہات جو ہے وہ جنم لیتے ہیں. اور اب ان کا اپنا ساتھی علی وزیر، محسن داوڑ کا اپنا ساتھی کیا کہہ رہا ہے ذرا وہ بھی سن لیں. علی بوتلو زه چې واپس راغلم ما چې علي کاته د محسن چې کوم بډیګارډ آی نیسلی دی بره خجاوي دغه هغه را ټوپک نیسي دی دا مطلب چې را ټوپک به نه و د کسان مونږ خپل. جی اب آپ نے یہ بھی سن لیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ جو ہیں علی وزیر اور یہ محسن داوڑ ان کے پاس اسلحہ بھی موجود تھا، مسلح یہ اس وقت موجود تھے جب چوکی پہ اٹیک کرنے گئے. اچھا چوہے صاحب یہ بتائیے، جیسے ہم نے کہا کل تک ہم بھی یہی بات کرتے تھے کہ ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے، یہ ایک اور قسم کی تحریک ہے، یہ طالبان سے کس طرح مختلف ہے؟ جو انہوں نے اب جو یہ جس دہج پہ پہنچ گئے ہیں، جس طرح یہ باتیں کر رہے ہیں، چیک پوسٹ کو اٹیک کر رہے ہیں، پاکستان فوج کو مارنے کی بات کر رہے ہیں، آپ کو مختلف لگتا ہے طالبان سے یہ سلسلہ؟ پہلے تو شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. پہلے تو دیکھیے علی وزیر جو ہے اس کی فیملی کے ساتھ کیا ہوا ہے. ان کا بھائی فاروق مارا گیا 2003 میں. اس کے بعد ان کے جو اسکول میں ان کے بچے پڑھتے تھے وہاں پہ کفن بھیجے طالبان نے. پھر اس کے والد کو، 2 بھائیوں کو اور 2 بھتیجوں کو قتل کیا گیا. اور علی وزیر اس وقت بھی قید تھے، ہتھکڑیوں سمیت وہ اپنے والد اور اپنے بھائیوں کے، اپنے بھتیجوں کے جنازے میں گیا. پھر اس کے بعد اور ایک اس کا بھائی اور بھتیجے مارے جاتے ہیں. کوئی فیملی میں میل ممبر نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں، طالبان نے مارا؟ جی طالبان. ٹھیک. اب اس کے بعد ایک وہاں پہ ایک ریئیکشن تھا جس کے نتیجے میں، اور طالبان کو سپورٹ رہی، ہمارے اداروں کی بھی رہی، حکومتوں کی بھی رہی، اور وہ ان کے خلاف کچھ نہیں ہوا. جو مارنے والے تھے ان کے خلاف کچھ نہیں ہوا. دوسری بات یہ ہے پی ٹی آئی نے علی وزیر کے حق میں کینڈیڈیٹ وڈرا کیا تھا، پیپلز پارٹی نے تو نہیں کیا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کا کل اعتراف بھی کیا شہریار آفریدی صاحب نے. بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی چند دن پہلے جس کو آپ آج کہہ رہے ہیں کہ وہ غدار ہو گیا ہے، اس کا میں نے اپنی سیاسی تاریخ میں پہلی بار کسی پرائیویٹ ممبر بل کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوتے ہوئے پہلی بار دیکھا. ٹھیک ہے. ساری وہ غدار تھا تو اس کو گورنمنٹ اپنا بل لے آتی، کرا لیتی. کل وہ غدار تھا، پھر وہ محب وطن ہوا تو اس کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، اور 3 دن بعد پھر وہ غدار. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بہت ساری چیزیں ہیں. اٹیک ہوا ہے، وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ علیحدہ چوکی تھی جس پہ اٹیک ہوا، طالبان نے کیا اور انہوں نے ذمہ داری بھی قبول کر لی. اگر اٹیک ہوا ہے تو کوئی جس کی شہادت ہوئی ہے وہ بھی تو بتانا چاہیے. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم ان کی بات بھی تو سنی جائے. وہ ابھی ممبر ہیں، جب تک ڈس ممبر نہیں ہوتے اس وقت تک اس ہاؤس کے ممبر ہیں. یا تو انہیں ڈس ممبر کر دیجئے، اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ ایسی پریسیڈنٹ سیٹ نہ کیجئے کہ کل کو کسی کو بھی اٹھا لیا جائے تو پھر کہا جائے کہ نہیں جی اس نے تو ایسی باتیں کی ہیں تو اس لیے اس کو کیوں پروڈکشن آرڈر جاری کریں. سو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ڈائسینٹنگ وائسز جتنی ہیں اور جہاں جہاں پہ ہیں، اگر ان کو آپ ختم کر دیں گے تو قبرستان کی خاموشی پیدا ہو جائے گی. عدلیہ ہے تو اس پہ ریفرنس آ رہے ہیں. سیاسی جماعتیں آج ہم گئے ہیں، کیا کیا ہے ہم نے؟ ہم نے میں نے صبح بطور ایک ذمہ دار عہدیدار کے میں نے کہا کہ ایک پتا نہیں ٹوٹے گا، ایک گملہ نہیں ہلے گا. میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں. جہاں پہ آپ روکیں گے ہم رک جائیں گے، اور جہاں پہ رکے ہم. پھر اس کے بعد لاٹھی چارج، واٹر کینن. بالکل اس پہ آگے جا کے بات کرتے ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پریس، عدلیہ، سول سوسائٹی، پولیٹیکل پارٹیز،
क्या हो रहा है इस मुल्क में? मैं सिर्फ गुजारिश मेरी है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपने एक हिस्ट्री उनकी बताई, आपने खुद कहा कि तालिबान ने उनकी फैमिली को जो है वो मारने में तालिबान जो है वो मुलव्विस थे। उसके बाद आपने कहा कि कुछ नहीं किया गया, इलाका खाली भी पाक फ़ौज ने उनसे करवाया, फ़ौज नहीं करवाया। अब आप इस वक्त बिल्कुल चलें, अगर आप ये कहते हैं कि डिसेंटिंग वॉइसेस हैं, पर जो आपने खुद सुना ये कोई ट्रीटेड वीडियो नहीं है, इसके बाद कुछ थोड़ा मतलब डू यू थिंक कि कोई चेंज है, या यू थिंक कि नहीं ये अभी भी डिसेंटिंग वॉइसेस हैं? मैं एक बात करूं, देखिए मैं ये समझता हूं कि हालात को इस नैज पे नहीं जाना चाहिए था, मैं वेरी ऑनेस्ट, लेकिन ये भी है कि बिल्कुल उनके स्टेट फायरिंग की गई, उनके लोग मरे हैं, उनकी तरफ से कोई तो नाम आना चाहिए ना कि इन्होंने फलां जगह पे ये हमला किया। तो जो उनके बयानात है मंजूर साहब, नहीं बयानात को मैं समझता हूँ कि गलत है, ये इस किस्म की लैंग्वेज नहीं यूज करनी चाहिए। यही लैंग्वेज मेरा ख्याल है तालिबान भी एक टाइम पे इस्तेमाल कर रहे थे। तालिबान सिर्फ लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करते थे। तो सर वही मैं बात कर रही हूँ कि अब तो उस वक्त तो फिर अब भी वो उनको सर देखिए अब मुसल्ला वो थे, उनका तर्जमान किसके पास है, कहाँ पे है, क्यों रखा हुआ है? ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि सेंस प्रिवेल इस वक्त करनी चाहिए हर तरफ से, लेकिन हो क्या रहा है कि आप उसको वजीरिस्तान को तो छोड़ें, यहाँ पे आज क्या है, यहाँ पे चंद लोग नहीं आप बर्दाश्त कर सकते। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, सेंस प्रिवेल कहाँ पे हम जा रहे हैं, सेंस प्रिवेल करनी चाहिए, लेकिन सेंस हमने देखी DGISPR ने तकरीबन ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद आपने राइटफुली सेड 26वीं जो है वो तरमीम भी जो है वो पास हुई, लेकिन उसके बाद ये चीजें आ रही हैं तो उससे आप नजरें तो नहीं हटा सकते। आपने उसमें वो DGISPR कहते हैं टाइम इज अप नाउ, न करें ऐसी बात। टाइम इज अप, उसके बाद देखें DGISPR खुद उससे पहले उनको मिले हैं, पूरा जो है सेनेट का एक डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं, प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं, उनको स्पेस दी जाती है, बात की जाती है। हम क्या कह रहे हैं कि उनकी बात सुनी जाए, उनके मुतालबात अगर गलत हैं तो आप टीवी पे आकर कहें कि ये गलत बातें कर रहे हैं। मुतालबा अगर लैंड माइंस का है कि वहाँ बात की ना DGISPR ने, सारी बात मेरी बात तो सुन लें। अब इमरान खान साहब जाते हैं तो वो कहते हैं ठीक है बिल्कुल हमने तो वो सारा जी बिल्कुल ये वही मुतालबात है जो 15 साल से मैं करता हूं, लेकिन तरीकाकार गलत है, तरीकेकार पे बात हो सकती है सर। अब लेकिन ये अब तरीकेकार में बहुत डिफरेंस आ गया ना। जरा तारिक फजल चौधरी साहब की तरफ भी चलती हूँ सर। अब जो डॉक्टर साहब जो जिस किस्म के बयानात आ रहे हैं PTM की लीडरशिप के, जिस किस्म के फ़ौज के हवाले से बयानात आ रहे हैं, जैसे जो NDS का फॉर्मर चीफ है जिसकी एक हिस्ट्री है, बाकायदा एक हिस्ट्री है रॉ के साथ नेक्सेस और NDS का, स्पेशली आपको याद है जब मरी टॉक्स होनी थी आज से कोई 3-1 साल पहले 4 साल पहले, तो उस वक्त जो ये इस वक्त मुल्ला उमर की हलाकत का जो इस वक्त खबर थी वो यहीं से निकली थी, रहमतुल्लाह नबील ने ही जो है वो जारी की थी, जिसकी वजह से टॉक्स सैबोटाज हो गई थी। एक नेक्सस नजर आता है, वो आज बात कर रहा है कि जी पाकिस्तान फौज को वजीरिस्तान से निकलना चाहिए, ये मोहसिन दावड़ भी कह रहा है, साथ साथ इन्विटेशन भी दे रहा है ट्रंप को कि जी आप इंटरवीन करें। सर इस सारा नेक्सस जो है, क्या अब भी हम यही कहेंगे ये डिसेंटिंग वॉइसेस हैं और इनको जो है वो स्पेस देनी चाहिए? मुझे तो लग रहा है जैसे हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ, जैसे तालिबान की तरफ हमारा जो है वो कंफ्यूजन थी, यहां भी कंफ्यूजन नजर आ रही है और आई होप कि पानी सर से ना गुजर जाए। डॉक्टर साहब क्या मौजूद है हमारे साथ? डॉक्टर साहब से लाइन जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई है। जैन की तरफ जाऊंगी। जैन साहब ये बताइए कि इस वक्त जो आ रही हैं चीज़ें सामने आ रही हैं, स्पेशली अफगानिस्तान की तरफ से जो चीज़ें आ रही हैं, रहमतुल्लाह नबील का जो ट्वीट आया है जिसका मैंने अभी जिक्र भी किया है, यहाँ पे तो जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि जी वहाँ पे एक इंटरिम गवर्नमेंट होनी चाहिए अफगानिस्तान में, तो वावेला मच गया था, समेत हमारी अपोजिशन पार्टीज़ के और इंटरनेशनल फोर्सेस सब ने जो है वो कहा कि मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। मुझे ये समझ नहीं आ रही इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान भी इस पर चुप क्यों है और अपोजिशन भी क्यों चुप है? अपोजिशन से तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू लूंगी, आप बताइए कि आप इस पर एहतजाज क्यों नहीं कर रहे? कौन है ये लोग जो कह रहे हैं जी हमारे मुल्क में ट्रंप को जो है वो इंटरवीन करना चाहिए, फोर्सेज निकलनी चाहिए? ये कौन है और हम इस पर क्यों खामोश हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपने प्रोग्राम पे बुलाया। आपके सवाल का जवाब देने से पहले चौधरी साहब ने जो बात की है उस पर एक छोटा सा तबसरा करना चाहूँगा। मेरे से सीनियर भी हैं, मेरे लिए काबिल इज़्ज़त भी हैं, लेकिन चौधरी साहब ने जो लॉजिक अभी पेश किया है, फ्रेंकली स्पीकिंग मैं उसको सुन के दंग रह गया हूँ। पहले चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि जी उनकी ख़ानदान के साथ कितनी ज़्यादती हुई, कितनी अमवात हुई उनकी,
और फिर उसके बाद वो बताते हैं कि PTI ने कैंडिडेट विड्रॉ कर लिया। तो क्या ये जस्टिफिकेशन है उनके एक्शंस की? ये मैं बिल्कुल, इनका जो लॉजिक था उसने मुझे बिल्कुल हैरान कर दी है। बात बड़ी सिंपल है और मुझे आप 1 मिनट देंगी इसके ऊपर। हम 2 चीज़ें हैं इसमें। एक है कॉज, जो PTM का कॉज है, जो पश्तून का कॉज है, जिस कॉज के लिए, जैसे आपने भी अपने इंट्रोडक्शन में फरमाया और चौधरी साहब ने भी उसका रेफरेंस दिया, जिस कॉज के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आवाज़ भी उठाई है, आज से नहीं अरसे से उठा रहे हैं। और एक है एक्शन जो एक आर्मी की चेक पोस्ट के ऊपर जो है हमला होता है, जिसमें अफवाज पाकिस्तान के ऊपर आप अटैक करते हैं, जिसमें सुना जाता ये है कि जी धरना ख़त्म होने लगा है और उनको कॉल आती है और धरना देने वालों को रोका जाता है। वहाँ पर हमारे कॉलीग्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मेंबर हैं ऐवान के, लेकिन वो वहाँ पर जाते हैं, मुसल्ला होते हैं और वहाँ पर जाके अटैक करते हैं और उसके नतीजे में ये वाक़या रूनमा होता है। जब ये एक्शन ले लिया जाता है तो जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में बजा फरमाया, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अपनी जगह पे, लेकिन जब नेशनल सिक्योरिटी का मसला आ जाता है, जब स्टेट का मसला आ जाता है, तो वो ट्रम्प करता है आपके पर्सनल राइट्स के ऊपर। आप कैसे किसी को इजाज़त दे सकते हैं कि वो एक चौकी को जाके अटैक करेंगे? वहाँ पे जो है ऑटोमेटिक वेपन का फायर होगा और वहाँ पे लोगों को इश्तियाल दिया जाएगा, वहाँ पे लोगों को एंटेगनाइज किया जाएगा, वहाँ पे लोगों को भड़काया जाएगा और उस भड़काने की वजह से वहाँ पर ये वाक़या रूनमा होता है। तो वी हैव टू बी वेरी क्लियर, इन 2 चीज़ों के अंदर आपको तफरीक करनी होगी, इन 2 चीज़ों के अंदर आपको तमीज़ करनी होगी। अगर नहीं करेंगे तो बात आगे नहीं चल सकती। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि ये बड़ा हसास मामला है और हमें इसको बहुत डेडिकेटली हैंडल करना चाहिए। मैं ये जो बयान है इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ और किसी को भी हम इजाज़त नहीं दे सकते कि वो पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स के अंदर जो है इंटरफेयर करें या कोई सिर्फ आपकी मुजम्मत से काम नहीं चलेगा ना कुरैशी साहब, सिर्फ आपकी मुजम्मत से काम नहीं चलेगा ना। ये तो स्टेट लेवल पे चीजें होती हैं, स्टेट लेवल पे काम कहाँ है? मतलब आई एम सॉरी, अनफॉर्चुनेटली हुकूमत, जब से PTM का मसला है, हुकूमत तो हमें कहीं मिसिंग इन एक्शन नजर आई है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये एक बड़ी रीसेंट डेवलपमेंट है और इसके ऊपर आपके इल्म में है जो स्टेट लेवल पे काम होते हैं वो एक प्रोसीजर के थ्रू होते हैं और यकीनन मेरे पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है उसको स्टेट लेवल के ऊपर टेकअप करेगी। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि किसी को भी पाकिस्तान में, ये देखिए कुछ चीजें हैं जो PTI पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून से बढ़ के हैं, कुछ चीजें हैं जो पाकिस्तान के मफाद में, कुछ चीजें हैं जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में हैं और हमें नेशनल इंटरेस्ट पे कम से कम सियासत नहीं करनी चाहिए, हमें नेशनल इंटरेस्ट पे सबको इकट्ठे हो जाना चाहिए। अगर कोई भी बंदा कह रहा है कि जी अमेरिका को इंटरवीन करना चाहिए पाकिस्तान के डोमेस्टिक मामलात में, तो ये हमारा नेशनल इशू है, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है। कुरैशी साहब, कथा कलामी की माफी, मैं डॉक्टर साहब की तरफ भी जाऊंगी माजरत के साथ। स्टेट लेवल पे काम होता है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। एक दिन पुराना ये बयान है, 24 घंटे हो गए, कुछ नहीं हुआ। वजीर दिफा हमारे ऑलमोस्ट 40 घंटे के बाद एक रवायती से बयान देते हैं, जी मुसल्ला अफराद ने जो है वो अटैक किया चेक पोस्ट को। 40 घंटे के बाद, 48 घंटे के बाद सैफरॉन मिनिस्टर जो है वो कुछ लबकुशाई जो है वो करते हैं। सवाल ये है कि हुकूमत मिसिंग इन एक्शन नजर आ रही है। डॉक्टर साहब की तरफ जाऊंगी। डॉक्टर साहब, मुझे ये जरा बताइए कि जिस तरह अब ये बात हो रही है, जो वीडियो सामने आई हैं, उसके बाद सिनारियो जो है वो बदल गया है। ठीक है, माजी में मैं दोबारा ये बात कहूंगी, हम सब ये कहते थे कि ये मुसल्ला नहीं है, ये तहरीक मुख्तलिफ है, इनके साथ बात करें, अभी भी बात बेशक करें, ये नहीं कोई कह रहा जी फौरन आप एक्शन की तरफ जाएं, लेकिन क्या यहाँ पे ये कहना कि प्रोडक्शन ऑर्डर्स इनके होने चाहिए, अगर वो असेंबली में आते हैं, जिस किस्म की रहमतुल्लाह नबील साहब उनसे मुंसलिक बात कर रहे हैं, वही बात आके अगर असेंबली में करते हैं, ट्रंप से कहते हैं कि जी आप आके जो है वो इंटरवीन करें, क्या इमेज आएगा पाकिस्तान का? देखिए डॉक्टर मारिया, मैं अभी बात सुन रहा था जैन कुरैशी साहब की। सबसे आखिर में जिन्होंने बात की, असल बात वो बड़ी अहम है कि पाकिस्तान के जो कौमी सलामती के, नेशनल इंटरेस्ट के, नेशनल इशूज़ के जो भी मामलात हैं, उनमें PTI, PMLN या PTP ये नहीं होना चाहिए। ये बयान के हद तक तो ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं इसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन क्या अमलन हमारी सियासतदान क्या इतने मेच्योर हैं कि जब वो अपोजिशन में होते हैं या गवर्नमेंट में होते हैं और गवर्नमेंट वाले अपोजिशन में आते हैं और अपोजिशन वाले गवर्नमेंट में जाते हैं, तो इस तरह के जो मैटर्स हैं, इस तरह के जो वाकयात हैं, उन पर उनका स्टैंड क्या एक ही होता है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर अपोजिशन में होती तो उस वक्त यही बयान दे रही होती जो आप गवर्नमेंट में और इनके लीडर्स और उनके अवाम सारे दे रहे हैं? यकीनन नहीं। उस वक्त इनकी तमाम तोपों की जो गोलाबारी है वो गवर्नमेंट की तरफ होती, वो नेशनल इंस्टीट्यूशंस की तरफ होती, और अब गवर्नमेंट में ये
اوپر سے نیچے تک اس تمام ایشو کو اس طرح کور اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں یہ معاملہ مجھے یاد ہے جب یہاں پہ سب سے پہلے ان کا دھرنا 2018 میں آیا, اس کے بعد پی ٹی ایم کا نام سننے میں آیا, اور یہ کوئی ایسی تحریک نہیں ہے وہ خدا نخواستہ آپ یہ کہیں کہ کوئی ملک دشمن عناصر پہ اس طرح منحصر تھی, یا یہ وہ لوگ تھے جو پاکستان کے خلاف کام کر رہے تھے. انہوں نے چند مطالبات اپنے پیش کیے. اس وقت ہماری گورنمنٹ تھی, میں وہ جو مذاکرات ہوتے رہے میں ان کا حصہ تھا. کانگریس صاحب سے اس وقت ملاقات ہوئی, ان کے تمام جو لیڈر اس وقت نہیں بنے تھے لیکن جو تمام ٹرائبل ہیڈز آئے تھے, قبائل کے مشران آئے تھے, ان سے ملاقات شاید خقان عباسی صاحب سے کروائی تھی اور میں خود اس میں شامل تھا. اس وقت جو ان کے مطالبات تھے وہ بڑے یعنی یہ کہیں کہ قابل عمل تھے, جو انہوں نے اپنے علاقے میں مشکلات کا اظہار کیا, آئی ڈی پی کے حوالے سے بات کی, اپنے علاقوں میں ان کا مائنڈ ان کے حوالے سے بات کی, کچھ لوگ ان کے غائب تھے ان کے حوالے سے بات کی. تو یہ ایشو ایسے جو حل ہو سکتے ہیں, ابھی بھی ہو سکتے ہیں. اور اس میں پاکستان کی افواج کے جو اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ نہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کی معافی, اس وقت اس طرح کی باتیں نہیں کی جا رہی تھیں. ہم مار دیں گے پاک فوج کو, یہاں سے اگر ہم زندہ نہیں جانے دیں گے, ہم مار دیں گے, مسلح اس وقت نہیں تھے. یہ اس وقت تو چیزیں ڈائنامکس بدل چکی ہیں نا سر, وہی چیزیں نہیں ہیں اس وقت جو ایک سال پہلے تھی. میں نے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو اس لیے بتایا کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اس وقت یہ معاملات اگر حل طلب تھے ہمیں کرنے چاہیے تھے. حکومت کی ذمہ داری ہے اس میں, جو ہمارے حد تک کا میں آپ کو بتاؤں گا ہم نے کیا کیا. موجودہ حکومت کو بھی ان کے مطالبات کے حوالے سے بات کرنی چاہیے. ایک بات یہ ہے, ان کے وزیر بھی یہ بات مانتے ہیں کہ ان کے بہت سارے جو مطالبات ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. تو آپ نے بات کی ہے یہ نعرہ کہ پاکستان کی افواج کے خلاف ہو, پاکستان کے خلاف ہو, یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کی کوئی پارٹی سے کہے گی کہ ان کے ساتھ آپ کو کوئی ان لوگوں کے ساتھ جو اس طرح کے نعرے لگا رہے ہیں کوئی ہمدردی ہے. گورنمنٹ تو یقیناً یہ آلریڈی کہہ بھی رہے ہیں. ہم قطعی طور پہ یہ نہیں کہتے کہ جو لوگ اس نوعیت کے نعرے لگا رہے ہیں یا یہ اسٹینس انہوں نے لیا ہے ان کی کوئی سپورٹ ہے یا ان کی حق میں کوئی آواز اٹھائے. لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ دیکھیں پی ٹی ایم اس وقت ایک ایسا ایشو ہے جو میں سیاسی طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہہ سکتا ہوں کہ ابھی بھی یہ حل ہو سکتا ہے. حکومت کو اس پر سنجیدگی سے کام لینا چاہیے. یہ کہ آپ اس کو فیصلہ کر لیں کہ ہم نے صرف طاقت کا استعمال کرنا ہے, میرا یہ خیال ہے کہ شاید یہ حالات کو خدا نخواستہ پاکستان کے لیے ان علاقوں میں آپ دیکھیں, ان علاقوں کے اندر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر طرح کی وہاں پہ آپ کے کہیں کہ لڑائیاں بھی لڑی ہیں, اس میں طالبان کے لوگ بھی ہیں, ان لوگوں نے ریزسٹ کیا ہے. طالبان کی جو موومنٹ تھی اس کو ریزسٹ کرنے والے سب سے پہلے قبائل تھے. میں آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ ہم نے اسٹریٹجی ایسی بنانی ہے لوکل جو لوگ ہیں, جو قبائل ہیں, جو امن پسند ہیں, 60-70 لاکھ کے قریب ہمارے قبائل کی آبادی ہے, ساتھ ہماری ایجنسیز ہیں, ان کی ہمدردی افواج کے ساتھ, ملک اور قوم کے ساتھ, ملک کی سلامتی کے ساتھ موجود ہے اور یہ رہنی چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, لیکن فائنلی مجھے کیونکہ بریک کی طرف جانا ہے, صرف یہ مجھے کوئکلی جواب دے دیجیے. گلا آپ سے بھی ہے, چوہے صاحب سے بھی ہے, کہ اگر کوئی ہماری جو انٹرنل ڈائنامکس ان کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے سرحد پار سے, افغانستان سے, اور ہمیں پتہ ہے کس قسم کا نیکسس جو ہے وہ چل رہا ہے, آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں, تو ہماری اپوزیشن پارٹیز چپ کیوں ہیں؟ کیوں کسی کو اجازت ہم دے رہے ہیں کہ ہمارے معاملات میں وہ انٹرفیئر کریں اور ہم کچھ بول بھی نہیں رہے اس پہ؟ دیکھیں جی, جو ہمارے اس خطے میں پاکستان کے امن کے دشمن ہیں, پاکستان کی ترقی کے دشمن ہیں, وہ اس سے پہلے بھی اور پی ٹی ایم کے معاملات میں بھی جو مداخلت کر رہے ہیں, جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان کی شدید مذمت کی جاتی ہے. کوئی بھی پاکستانی نہ ان کی حمایت کر سکتا ہے, نہ اس پہ خاموش رہ سکتا ہے. ان کو منہ توڑ جواب پاکستان کے استحکام کے لیے ہم سب کٹھے ہیں, ہماری اس میں کوئی سیاست نہیں. ٹھیک, چلیں ایک بریک لینی ہے, لیکن انفارچونیٹلی اپوزیشن اور حکومت دونوں پولیٹیکل ٹاک شوز میں تو آ کے اس کی مذمت کر رہی ہیں, لیکن غنی صاحب ماضی میں جو پریزیڈنٹ ہیں ان کا ایک کیا بیان رہا پی ٹی ایم کے حوالے سے, کس طرح وہ اس کی پوری جو ہے حمایت کرتے رہے. اب رحمت اللہ نبیل صاحب کر رہے ہیں, لیکن جو آفیشیل چینلز ہیں وہاں سے کچھ نہیں ہو رہا. خیر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پوچھیں گے اس کو سلجھانا کس طرح چاہیے, کیا کوئی اے پی سی بلانی چاہیے, اور حکومت کہاں اس میں کیا کر رہی ہے. دیٹ اینڈ مچ مور رائٹ آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. تو صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جو پورا معاملہ چل رہا ہے؟ میں نے پہلے بھی کہا حکومت از مسنگ ان ایکشن, حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی ہے.
क्या हाई टाइम नहीं है कि हुकूमत को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए आके ऑपोजिशन को भी, और बताएं अगर जो सारे इंफॉर्मेशन ISPR से उनके पास आ रही है, कॉन्फिडेंस में लें पार्लियामेंट को? नहीं, देखिए 2-3 चीज़ें। पहली बात यह है कि किधर है प्राइम मिनिस्टर, इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, बिल्कुल ठीक है, किधर है वज़ीर दाखिला, किधर है वज़ीर दिफा, ये 3 बंदे हैं। अभी ये मेरा बरखुरदार है, हर इशू पे उठाओ और शाह महमूद कुरैशी साहब को आगे करो, हर चीज़ पे। दाखिला उमूर पे भी उन्होंने बात करनी है, दिफाई उमूर पे भी उन्होंने बात आजकल मुराद सईद को भी दी है। मुराद सईद को तो चीज़ें ख़राब करने के लिए ना, मुराद सईद तो चीज़ें वो बिगाड़ने के लिए और कॉन्शियसली कर रहे हैं ताकि माहौल और ख़राब हो। जब कोई चीज़ बनाने की बात है तो फिर उठा कर ले आओ शाह महमूद कुरैशी साहब को, जब चीज़ें ख़राब करनी होती तो मुराद सईद का क्या मतलब है? वो जो गुफ्तगू करता है वो खड़ा होकर बेचारा, मुझे तो अब उस पर रहम आना शुरू हो गया है और PTI पे भी रहम आना शुरू हो गया है कि अगर आप इस तरह से चलाना चाहते हैं तो चीज़ें तो किसी आप खौफनाक हादसे की तरफ लेकर जा रहे हैं, चीज़ें जा रही। मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है इनका पॉइंट ऑफ व्यू ही दुरुस्त हो, लेकिन क्या आप उनकी बात भी नहीं सुनेंगे? अच्छा, मुझे वो मेंबर्स हैं। मैं सिर्फ एक आपसे कथा कलामी, अगर वो आते हैं और हाउस में आके जिस तरह रहमतुल्लाह नबील की ट्वीट उनसे मुंसलिक की जा रही है और आके ये बात करते हैं कि ट्रंप को इंटरवीन करना चाहिए, ना वो अपने खिलाफ करेंगे ना, फिर तो हमारा इमेज उसमें आप सोचें क्या हमारा इमेज क्या जाएगा? ऐसे देखें, प्रज्यूम अगर वो करते अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना चाहते तो उनको बुलाकर मरवाइए। देखिए ये चीजें पॉलिटिक्स के अंदर आप कोई बंदा अगर कोई बंदा गलती कर रहा है, अपने आप को मारना चाहता है तो उसको मौका फराहम करना चाहिए। नहीं उसके नहीं सर, एक चीज देखिए आप जो साथी हैं, दो चीजें सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, पाकिस्तान के इमेज पे कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, मैं कहता हूं उसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन आप होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इसमें क्यों भाग रहे हैं हम? अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो वो सामने ले आएंगे, अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो वो भी सामने आना चाहिए, इसमें क्या बुराई। लेकिन अगर आप कहें कि नहीं जी किसी की बात ही नहीं हमने सुननी, हमने तो फैसला कर लिया, तो फिर यहाँ पे अदालतें लगाकर फैसले करने धरने के टाइम फैसले तो हुए पड़े हैं ना, फिर धरने के टाइम फैसले तो हुए पड़े हैं। उससे गुजारिश, धरने के टाइम 2014 में जब PTI ने अटैक किया था पुलिस को, तो आज भी उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है। यहाँ पे कुछ मुझे लगता है बेंचमार्क्स डिफरेंट हो जाते हैं। मतलब अगर आप उनको बुलाते हैं, बार बार वो कह रही हूँ उसको, और आई एम वेरी सॉरी, इसको कोई कंडेम नहीं कर रहा जो एक दिन से ट्वीट आई हुई है बॉर्डर पार से। अगर प्राइम मिनिस्टर कोई बात करें तो उसको तो फौरन जो है डॉक्टर साहब अगर किसी ने किया है तो गलत किया है, ट्वीट बॉर्डर पार से हो, इस पार से हो, उस पार से हो, एक आदमी की हिस्ट्री है सर। हम एक बात कह रहे हैं, सिंपल कह रहे हैं कि क्या किसी को आप इंक्वायरी नहीं कर सकते? पार्लियामेंट के कोई मेंबर्स बैठा दें, कोई तो उनको फोरम दे दें। वो गलत ही होंगे, मैं कह रहा हूं चलो वो गलत है, तो अगर वो गलत है तो आपको क्या डर है कि आप उनको फेयर नहीं दे रहे? इसमें क्या हर्ज है? फर्ज कर ले वो गलत ही है, एक लम्हे के लिए ये भी पहले ही तस्लीम कर लेते, तो क्या उनको कोई उनकी बात सुनने में कोई हर्ज है? और एक इंक्वायरी बिठा देने में कोई हर्ज है? इंक्वायरी बिठा आखिर इनसे या कमीशन को बना देने में हर्ज है? कमीशन बनाए, इंक्वायरी बिठाए। मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि अगर आके वो यही बात करते हैं, अगर गैर जिम्मेदार लोग बातें करेंगे इस पे, मेरा ख्याल है इसको इतना घसीटने की बजाय सिंपल ये है कि अगर कोई समझदार बंदा पहले दिन ही प्रिवेल कर जाता, इसमें आपकी बात बिल्कुल ठीक है, एंटर हो जाता, तो शायद अब तक चीजें आपकी बात बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब से भी जरा इसका पॉइंट ऑफ व्यू लेने, जैन की तरफ जाती हूँ। डॉक्टर साहब आप अच्छा डॉक्टर साहब साथ नहीं है, जैन साहब क्या वजह है ये जो अभी मैंने भी बात की, प्राइम मिनिस्टर साहब को तो हम भूल ही जाते हैं बिकॉज वो आना पसंद करते ही नहीं है। वजीर दिफा, वजीर दाखिला, खैर वजीर दाखिला ने तो आज अपनी माइट जो है वो दिखा दी, वो चित्रौल वाला बयान जो है उसको अमली जामा उन्होंने पहना दिया। लेकिन इस चीज़ पर सब जो है समेत खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के जिसके अंडर इस वक्त ये सारा जो एरिया आता है, सब सोए हुए थे। क्या अब भी आप APC को ही नहीं बुलाते, कॉन्फिडेंस में लें पार्लियामेंटेरियंस को ताकि इसमें से निकलें? सर खराब तो नहीं करना है ना मसला, बड़ी मुश्किल से हमें ये अमन जो है वो मिला है। डॉक्टर साहब देखें, जहाँ तक आपकी पार्लियामेंट की बात है, मैं ये क्लियरली कहता हूँ और वबांग दोहल कहता हूँ कि मैं पार्लियामेंट की बालादस्ती में बिलीव करता हूँ। मैं समझता हूँ कि हर चीज़ पार्लियामेंट में आनी चाहिए और हर चीज़ का जो अप्रोप्रिएट फोरम है वो पार्लियामेंट है। लेकिन मैं फिर अपनी वही बात दोहराऊँगा कि कुछ चीज़ें हैं हमें नेशनल इंटरेस्ट को पेटी पॉलिटिक्स और पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर रखना चाहिए।
हमें इस चीज़ पे सबको इकट्ठे होना है कि क्या आप हम इकट्ठे करेंगे तो इकट्ठे होंगे ना सर, को वायलेट करने हुकूमत देंगे? इकट्ठे करेगी। मेरी यार सुन लेना डॉक्टर साहब, मेरी आप बात सुनेंगी ना। पहले तो हम इस पेज पे आ जाए कि हम नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। अभी आप बात करें, अब पीपल्स पार्टी के जो मेरे दोस्त हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, वो अब मुतालबा कर रहे हैं कि जी उनका प्रोडक्शन ऑर्डर आए जी मोहसिन दावर साहब का, और उनको पार्लियामेंट में बुलाया जाए और आप उनको जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा फोरम है आप उनको वो दे दें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जो उन्होंने हलफ उठाया है, जिस हलफ के तहत वो इस ऐवान का हिस्सा है, जिस ऐवान का हिस्सा होने के बतौर आप उनकी प्रोडक्शन ऑर्डर मांग रहे हैं और उनको कहना चाह रहे हैं कि वो इस ऐवान में आकर अपनी बात करें, उन्होंने उसी हलफ को तोड़ा है, उन्होंने उसी हलफ को वायलेट किया है, उन्होंने पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर एक ज़र्ब लगाई है। तो क्या अब आपने क्या उनके पर्सनल राइट्स को तरजीह देनी है या पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को तरजीह देनी है? इसका फैसला आपने करना है। ठीक नहीं डॉक्टर साहब, मुझे देखें, पहली तो बात यह है, माय पॉइंट ऑफ व्यू इज कि अगर हम सब मानते हैं, मैं चॉइस साहब एक मिनट लूंगा सिर्फ, अगर हम सब मानते हैं, और मैं यहाँ पे डॉक्टर तारिक साहब की ज़रूर बात करूंगा और उनका शुक्रिया भी अदा करूंगा, उन्होंने मेरे मौक़िफ़ की तायीद की कि जैसे अगर हम मानते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट जो है वो ट्रम्प करता है हमारे ज़ाती इंटरेस्ट, हमारी पॉलिटिक्स और ये पॉलिटिकल एंगलिंग जिसको हम बुलाते हैं, ये पॉलिटिकल स्टंट्स जिसको हम बुलाते हैं, तो फिर पहले हमें उस नेशनल इंटरेस्ट पे इस चीज़ की मजम्मत करनी है। मेरे समझने में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि एक बहुत बड़ी जमात के चेयरमैन है, उनका ये मुतालबा करना जायज नहीं था, प्योरली कीपिंग पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी इन व्यू। अच्छा, अगर मुझे डॉक्टर साहब की तरफ एक मिनट जी आप ले लें फिर। जी तो बात यह है कि मुझे अफसोस हुआ, मेरे तो बड़ा मेरे लिए काबिल इज़्ज़त है, कौन पैटी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और आप उस तारीख में जाना चाहते हैं कि किस किस ने हलफ तोड़ा है? क्या मैं उस तारीख में चला जाऊँ? मैं भी तारीख का तालिब इल्म, और उनके खिलाफ क्या हुआ आज तक? कभी तारीख में जाएं तो सही ना, फिर रहने दें ऐसी बातें। आपके वाला साहब फॉरेन मिनिस्टर थे हमारी उस वक़्त की हुकूमत के, तो इसी हाउस ने उसामा बिन लादेन के इशू पे 3 दिन आर्मी चीफ और ISI चीफ आए थे और इन कैमरा सेशन किया था। मुझे ये बता दें, या तो ये फैसला कर लें कि वो मेंबर्स नहीं हैं दोनों, आप डिक्लेयर क्यों नहीं करते? गवर्नमेंट क्यों नहीं डिक्लेयर करती कि दे आर नॉट द मेंबर ऑफ दिस हाउस? और अगर वो हैं तो जब तक वो हैं उनका राइट है। तब आप क्या बात करते हैं? एक मिनट कुरैश साहब, देखिए आप ऐसी चीजें न कहें जो इस मुल्क को एक पहले ही, आप कौन सी हर डाइसेंटिंग वॉइस को आप क्या रेफरेंस भेज दिए आपने जजेस के खिलाफ? आप करना क्या चाह रहे हैं इस मुल्क में? आज क्या हमने किया है? सब हद होती है किसी बात की, तो आप सारी हदें मुझे इजाजत देंगे इसका? मुझे सिखाते हैं कोई मुझे नेशनल सिक्योरिटी की बात सिखाएगा। जुल्फकार अली भुट्टो जिसने अपनी जान दी इस मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के लिए, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को या उनकी जमात को कोई नेशनल, या उनके बेटे को कोई बताएगा कि नेशनल सिक्योरिटी क्या होती है या नेशनल डिफेंस क्या होता है? ना करें, ना सिखाएं हमें पता है क्या नहीं है। इस मुल्क में जिन लोगों ने नेशनल सिक्योरिटी की बात की, उसके लिए जाने कुर्बान दी, वो गद्दार ठहरे। जिन्होंने इस मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी को खराब किया, तबाह बर्बाद किया, वो हीरोज हैं। ना करें ऐसी बातें, मैं करना नहीं चाहता, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। तो साहब ऐसी बात नहीं है, डॉक्टर साहब मुझे एक सेकंड देंगी, मैं चॉइस साहब का कॉन्सेप्ट जरा क्लियर कर दूं। मेरा कतन ये मतलब मेरे कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर हैं, आप बोला है जिससे मर्जी दूसरी लीजिएगा, मेरे कॉन्सेप्ट हमेशा। मेरी अर्ज तो सुन ले, मेरी अर्ज सुन ले। पहली बात तो उनको इस ऐवान का मेंबर बनाना ना बनाना ये हुकूमत का काम नहीं है, ये स्पीकर का काम है। दूसरी बात, मैं ये कतई नहीं कह रहा कि वो इस ऐवान के मेंबर नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपने आज फैसला करना है कि क्या आप उनके जाती राइट्स को तरजीह दे रहे हैं या आप मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी को तरजीह दे रहे हैं। जैसे आप मुझे बता रहे हैं कि कौन सिखाएगा जुल्फिकार अली भुट्टो की जमात को, कौन सिखाएगा भुट्टो की जमात को नेशनल इंटरेस्ट का, तो ये नेशनल इंटरेस्ट की बात है। जी डॉक्टर साहब को जरा लेने दें, डॉक्टर साहब काफी देर से वेट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये इस वक्त जो परसेप्शन बन रही है, जनरली एक परसेप्शन जो आ रही है, वो ये है कि मे बी इट्स इन स्टाइल, इट्स इन वोग, इट्स इन फैशन कि आप जितना फौज को जो है वो गाली देंगे माजरत के साथ, या फौज को जितना बुरा भला कहेंगे, वो शायद उतना ज़्यादा आपकी पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ जाएगी। अब हम देख रहे हैं इसी तरह, मतलब दोनों पर्सपेक्टिव्स अगर लेने हो
तो फौज की साइड का पर्सपेक्टिव जो है वो नहीं आ रहा। हमारे इस तरह जो आजकल यहाँ पे कुछ फॉरेन न्यूज़ आउटलेट्स हैं जिसमें वॉइस ऑफ अमेरिका सर फहरिस्त है, BBC जो है वो सर फहरिस्त है, DW जो है वो सर फहरिस्त है, वो अगर कोई चीज़ छापते हैं तो उसको उछाला जाता है, उस पर बात जो है वो की जाती है अगर फौज के खिलाफ हो। अगर कोई पॉजिटिव चीज़ जो है वो दी जाए उसके बारे में कोई बात नहीं करता, वो शायद वो छापेंगे भी नहीं। सर ये क्या आपको लगता है कि ये कोई एक चीज़ चल पड़ी है, ट्रेंड चल पड़ा है और शायद इस वक्त ये समझा जाता है जितनी जो है वो आप गाली देंगे उतने आप जो है पॉपुलर रहेंगे? देखिए, इसमें दो चीज़ें जो हैं वो बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये जो अभी जो गुफ्तगू का जो मौजू बन गया है, मेरा ख्याल है कि ये इस वक्त मौजू है नहीं है, इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। मैं नहीं समझता कि इसकी कोई इम्पोर्टेंस है कि किसी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी आज जो हुआ है उस पर गुफ्तगू करनी चाहिए थी, वो हो नहीं रही। उसमें करें आज डॉक्टर साहब जो कुछ हुआ है आज इस शहर के अंदर उस पर गुफ्तगू होनी चाहिए थी, वो हो नहीं रही। मैंने जरूर करें, लेकिन मैं ये कर रहा हूँ कि PTM के इशू के ऊपर ये बहुत छोटा इशू है। ये छोटा इशू है, मेरा ख्याल है मुल्क का एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बन सकता है इससे। ये है, इसको इस तमाम इशू को हमें ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में गवर्नमेंट को देखना चाहिए। गवर्नमेंट को अपने जो रास्ते हैं, दरवाजे हैं, वो कभी बंद नहीं करने चाहिए और हमें घर बैठ के आप डिक्लेयर करना शुरू कर देंगे, अगर सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर देंगे लोगों को तो जनाब अब इनसे बात ही नहीं हो सकती, अब इनका इलाज सिर्फ गोली रह गया है। तो मेरा ये ख्याल है कि हमारे मुल्क के लिए तो गवर्नमेंट आनी जानी चीज़ होती है। इनके हालात देख लें गवर्नमेंट के, आप देख ही रहे हैं, लोगों से पूछें क्या हालात हैं इनके, पता नहीं कालिए हैं या नहीं। हम पाकिस्तान की और स्टेट के मफाद की बात कर रहे हैं। हम इस मुल्क की अल्लाह करे जब तक क़यामत हो, ये मुल्क था क़यामत सलामत रहे और रहेगा इंशाल्लाह, हम इसकी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। उस हवाले से ये गुफ्तगू जो मैंने पहले भी की है कि उन तमाम इलाकों के अंदर पाकिस्तान का झंडा मौजूद है, पाकिस्तान की रिट मौजूद है, पाकिस्तान को चाहने वाले लोग मौजूद है, पाकिस्तान को जिंदाबाद करने वाले लोग मौजूद हैं और इस सेंस को प्रिवेल करना चाहिए। आपकी गुफ्तगू, आपकी स्ट्रेटजी की जो सिमत है वो ये होनी चाहिए। और जो आपने फौज के हवाले से बात की तो मैं ये कहूँगा जी कि ये बड़े ही कोई सस्ती शोहरत हासिल करने वाले थर्ड क्लास लोग होंगे, ग्रुप्स होंगे जो इस तरह की शोहरत हासिल करने की कोशिश करें कि पाक फौज के खिलाफ कुछ ट्वीट्स करके या कुछ बयान दे के अपनी वो आर्टिकल्स लिख के आर्टिकल लिख के वो नुमाया पोजीशन हासिल करने की कोशिश करेंगे। वो पहली बात पाकिस्तान में तो ये मुमकिन नहीं, लेकिन मैंने इससे पहले आपको अर्ज किया कि इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान की अमन और तरक्की के जो दुश्मन है, और वो सिर्फ खित्ते में नहीं है, पूरी आलमी बरादरी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसी कुव्वतें मौजूद हैं, ऐसे ममालिक मौजूद हैं जो आपके मुल्क को स्टेबल होता हुआ, फलता फूलता हुआ नहीं देख सकते। ठीक है, चाहते नहीं है। फौज न सिर्फ सरहदों की जामिन है बल्कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है उसकी भी जामिन है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद जिस वक्त वापस आएंगे तो कुरैशी साहब से ये ज़रूर पूछेंगे कि आज क्या एजाज शाह साहब ने अपने उस बयान को अमली जामा पहनाया है कि जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स पे उन्होंने लाठी चार्ज की, वाटर कैनन इस तरह इस्तेमाल हुआ जैसे पता नहीं क्या वो आके कोई जलाओ घिराव जो है वो करने वाले थे। विल टॉक अबाउट दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कुरैशी साहब से जरा पूछ लें कि आज कुरैशी साहब ने किया क्या है। जरा पहले कुरैशी साहब, मैं पहले एक सेंटेंस देखिए, बिलावल भुट्टो वही हैं जिन्होंने डिवोर्स के अंदर कहा था, जब इंडियन उनसे एंकर सवाल कर रहा था आर्मी के बारे में, उन्होंने कहा दिस इज माय आर्मी। यस, ठीक है। अब सवाल ये है कि एक वो पॉइंट ऑफ व्यू है, जब भी हम किसी जगह पे जाएंगे हमसे ज्यादा तो किसी को नहीं पता। मैं आपकी तरफ बिल्कुल इशारा नहीं कर रही थी, मैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में कह रही थी। मैं ये कह रहा हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमसे मुराद ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर कहीं पे भी होगा तो हमें कौन पीछे हटा सकता है? कोई भी नहीं हटा सकता। हम तो चाहते हैं कि वो इदारा जो है वो कंट्रोवर्शियल चीजों से निकल जाए। उनके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी होनी ही नहीं चाहिए। मैं क्लैरिफाई बार बार वो दोबारा कर रही हूँ, जब आपकी बात नहीं हो रही थी, बात हो रही थी उन लोगों की जो फॉरेन न्यूज़ आउटलेट्स BBC इस तरह जो है वो लिखते हैं और एक चांस नहीं छोड़ते कि पाकिस्तान आर्मी को जो है वो डिफेम किया जाए, उनके बारे में बात कर रहे थे। पॉजिटिव चीज़ अगर उनसे कहा जाए लिखने के लिए तो वो कोई नहीं लिखेंगे, ना ये इदारे जो हैं वो छापेंगे, उन पर बात हो रही थी। लेकिन कुरैशी साहब की तरफ चलती हूँ। कुरैशी साहब, ज़रा ये बता दीजिए, राइट है पीसफुल प्रोटेस्ट का, आप हमें दर्स देते रहे, धरने के दौरान कितनी दफ़ा इमरान खान साहब ने ये बात की,
आज क्या था? आज क्या उनके हाथ में कोई असला था? क्या वो जलाओ घिराओ कुछ कर रहे थे? कोई अटैक करने आए थे? वाटर कैनन, आई मीन प्लीज, आई मीन ये क्या किया है? लाठी चार्ज, वाटर कैनन, व्हाई? आंसू गैस। आंसू गैस। डॉक्टर साहबा, पहले तो आपने पहले एक बात की थी, वो बाकी बातों में रह गई, उसकी मैंने तब भी तरदीद करनी थी, तब नहीं कर सका, अब कर रहा हूँ। आपने अपनी कहा कि जी जब पीटीआई ने पुलिस पे अटैक किया था धरने में, पीटीआई ने पुलिस पे अटैक नहीं किया था, पुलिस ने पीटीआई पे अटैक किया था, तब भी आंसू गैस चलाई थी, लाठी की थी, लाठी चार्ज किया था, कारकुनों को मारा था। और मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर हमने तब कहा था, मेरी आप सुन लेना, मेरी आप सुन लें, मेरी यार सुन लें। जी, मैं और मैं ये बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर तब भी हमने कहा था कि ये गलत है और तब भी पीटीआई ने मौक़िफ़ लिए थे गलत है, मेरा जाती मानना है आज भी अगर ये हुआ है तो गलत हुआ है, अगर और ये नहीं होना चाहिए था। एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स, एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स की कोई जरूरत नहीं है, कोई जगह नहीं बनती। लेकिन जहां मैं ये बात कर रहा हूं, मैं ये भी जरूर कहूंगा, डॉक्टर साहब मुझे बात को कंप्लीट करने देना जी। जहां मैं ये कह रहा हूं वहां मैं ये भी जरूर कहूंगा, जैसे आपने खुद अपने इस प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन में कहा था कि क्या ये इतने वर्कर्स को साथ लेके जाना, मतलब क्या आपको कोई तमगा मिलने लगा था वहां पे? क्या आप वहां पे कोई किला फतह करने जा रहे थे? क्या इतने वर्कर्स को लेके जाने की क्या जरूरत पेश आई? एक रूटीन की आपकी पेशी थी जो आप पहले भी पेश कर नहीं, बट इट एड्स फ्यूल टू द फायर और इट गिव्स क्रेडेंस टू Quraish sir, डॉक्टर साहब मैंने ऑफ द बैट आपको कह दिया, you're a very sane voice, I expect कि आप you'll call a spade। आज जो हुआ वो गलत था, वो नहीं होना चाहिए। Unfortunately, I can only speak for myself. Yes, that's देखिए मैंने ऑफ द बैट आपको कह दिया है, मैंने अपनी बात शुरू ऐसे की है कि एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स का कभी भी गुंजाइश नहीं होती और नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए, ये मेरा मौक़िफ़ है। बट मैं ये भी आपको उसके साथ साथ कह रहा हूं कि we all have to act responsibly। लेकिन मुझे बता दिए आप हुकूमत हैं, हुआ क्यों है? आपने जरूर पूछा होगा, क्या ये एक सबक सिखाना था, एजाज शाह साहब ने बताना था मैं आ गया हूं और अपने उस बयान को सच करके दिखाना था कि आओ तो सही तो चित्रौल होगा? मैं ज़ाती तौर पे बिल्कुल नहीं समझता कि इसका ये वजह हो सकती है, या उन्होंने कोई अपने बयान को अमली जामा पहनाना था तो इसलिए हो गया। आई डाउट ऐसी कोई बात है। मेरे सिर्फ कहने का मकसद ये है कि जब ऐसे सिनारियोज क्रिएट होते हैं तो उसमें मार्जिन ऑफ एरर कम हो जाता है और गलती की गुंजाइश बढ़ जाती है। हमें सबको कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। मैंने सुबह जब जाने से पहले मैंने कहा कि मैं एक जिम्मेदार ओहदेदार हूँ और मैं यहाँ पे ये गारंटी करता हूँ कि एक पत्ता नहीं टूटेगा, ठीक है, और एक गमला नहीं हिलेगा अपनी जगह से, और जहाँ पे रोकेंगे वहाँ पे रुकेंगे, जितनी गाड़ियाँ आगे जाने देंगे वो जाएंगी। उसके बाद ये इस किस्म का कोई होना नहीं चाहिए था। मुझे ये बताएं, अभी रिसेंटली अलीम खान पेश हुए हैं अदालत के अंदर। मैंने उसका हम नैब कोर्ट नहीं, हम नैब कोर्ट में नहीं थे, नैब जा रहे थे, नैब कोर्ट में पेश हुए हैं, तो सैकड़ों लोगों के साथ हाथ डाले हुए, तो क्या वहाँ पे कोई फोर्स इस्तेमाल हुई है? दूसरी बात यह है कि बिलावल, क्या इमरान खान साहब जब गए थे उनके साथ 50 गाड़ियों का काफिला नहीं था जब वो नैब में पेश होने गए थे? क्या बाकी लोग जब जाते हैं नहीं जाते? बिलावल भुट्टो तो एक पार्टी के सरबराह हैं, वो जाएंगे, उनके साथ लोग सॉलिडारिटी के लिए जाएंगे। क्या बिलावल भुट्टो ने किया क्या? उन पे केस क्या है? कोई केस नहीं है। एक के बाद दूसरा, जब उन्होंने वहां पे गिलगित में बयान दिया उसके बाद उनको नोटिस आता है, दूसरा बयान दिया फिर दूसरा नोटिस आता है। ये ना करें, इससे चीजें ऐसी तरफ बढ़ रही हैं कि कोई कुलेयन की तरफ बढ़ रही हैं, और इसका हुकूमतें हमेशा अवॉइड करती हैं। ये पहली हुकूमत है जो कहती है कि आओ लड़ाई को दावत दो। प्रोग्राम जो है कंटेनर देने का कहा था, वैसे दिया नहीं। आज आंसू गैस से जो है आंसू गैस जरूर दी, पानी का कंटेनर दिया जरूर, बिल्कुल। चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, और जैन साहब आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन आखिर में ये जरूर कहूंगी कि हुकूमत लगता है अपने लिए आए दिन मसाइल जो है वो बढ़ाती जा रही है। आज जो मसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुआ, ऑपोजिशन के साथ मजीद जो है वो खलीज बढ़ेगी, साथ ही साथ पीटीएम का मसला भी, जिस तरह हमने पहले भी बात की, और अभी भी मैं बार बार जैन साहब से पूछ रही थी कि क्या इस पे कोई एपीसी या कोई इस पे पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा, तो कोई जवाब नहीं मिल रहा था। ऑब्वियसली इज़ नॉट इन पोजीशन के वो जवाब दें, लेकिन ये इदराक कि ये सिचुएशन कितनी ख़राब हो सकती है, ये हुकूमती क्वार्टर्स को भी लगता है नहीं है, या आइदर देयर इनएक्सपीरियंस्ड और देयर कंप्लेसेंट। खैर, आपसे मुलाकात होगी कल। गुड नाइट और अल्लाह हाफ़िज़।